नमस्कार साथियों, यदि आप चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना जिसके तहत विभिन्न सारे कोर्स रखे जाते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इस प्रकार का कोर्स अगर आप चाहते हैं ना करना तो अभी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ना वो शुरू हो चुकी है। आपका सेशन जो होगा 2025 से 29 होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप सभी को अपना एडमिशन फॉर्म भरना है ताकि कहीं भी आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक या प्रॉब्लम ना करें। सबसे पहला काम क्या करें, अगर फॉर्म भरना है तो गूगल ओपन करें, टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इसे ओपन करें, वेबसाइट आपके सामने आएगा। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी अपडेट का ऑप्शन मिलेगा या नहीं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एडमिशन का भी सेक्शन मिलेगा जिसमें मिलेगा पटना यूनिवर्सिटी UG एडमिशन। हो सकता है कुछ दिन बाद ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपडेट में भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पटना यूनिवर्सिटी UG एडमिशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। हर एक जानकारी आपको एडमिशन के रिगार्डिंग बताई गई है जिसको देख सकते हैं। ऑनलाइन 24 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है ना वो 23 मई 2025 तक रखे गए हैं। बाकी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अपडेट बताए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, आप इस वाले पेज पर आएंगे। अगर आप इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आएगा जिसमें देखेंगे लिंक दिया गया है UG एडमिशन के लिए। आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको लिंक दिया है नोटिस डाउनलोड करने का, जिस पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको बताए गए हैं आपके अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि ये कोर्स आप जानते होंगे 4 वर्षीय हो चुकी है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत। अब इसका ऑनलाइन आवेदन का डेट बताया गया है कि 24 अप्रैल से स्टार्ट है, 23 मई तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। बाकी इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपके एप्लीकेशन फी लग रहे हैं ना वो 1100 रुपये है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें समझने के बाद ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपको UG रेगुलर करना है तो आप UG रेगुलर करेंगे। यहाँ पर UG सेल्फ फाइनेंस वाला भी कोर्स है और तीसरा है BFA, तो इसके तहत आपको अप्लाई करना, तो यहाँ पर आएंगे। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट जानना चाहेंगे कि भाई जो UG रेगुलर है इसके तहत कौन कोर्स आएंगे, UG सेल्फ फाइनेंस में कौन कोर्स आएंगे और BFA में कौन कोर्स आएंगे। तो देखिए UG रेगुलर में जो होता है ना रेगुलर कोर्स जैसा BA, BSc, BCom होता है। अब यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में जो BCA होता है, BBA होता है, इस प्रकार का कोर्स ऐड किया गया है। इसकी अपडेट यहाँ पर आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में। देखिए सेल्फ फाइनेंस वाले जो ग्रुप में रखे गए ना वो कोर्स, वो आपके बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव है जिसे हम लोग BBA के नाम से जानते हैं। अगला है BMC हो गया। इसके अलावा बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश हो गया। तो ये सारे कोर्स आपको बताए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई जो है यहाँ पर BFA जिसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जानते हैं, तो इसमें अगर आपको करना है तो आपको इस वाले कोर्स को करना है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया जो रेगुलर है ना जिसमें आपको जो है ये BA, BSc, BCom जैसे कोर्स जो है रेगुलर के तहत ये रखे जाते हैं। तो अब आप ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपको समझना होगा कि भाई अप्लाई किस कोर्स के लिए करना है, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, उसके सामने क्लिक करेंगे। फॉर्म भरने का हालांकि तरीका जो है सबका बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है ना फॉर्म भरने को लेकर, यहाँ पर इन्होंने नंबर दिया है, आप चाहे तो टोल फ्री नंबर है उस पर जाकर आप बात कर लीजिए, हेल्प ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको आई एग्री करना है कि भाई मैंने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम करना है कि जो भी आपके पास ईमेल आईडी होगा ना, ईमेल आईडी डालकर जनरेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जो OTP मिले हैं उससे फिल कर वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके सामने इसका गाइडलाइन आएगा, इसको आपको एग्री कर देना है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने का कुल 5 स्टेप आपका है। पहला स्टेप है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। यहाँ पर बोला गया है कि अपना फुल नेम भरे, यानी आपका जो भी पूरा नाम है, आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा या एडमिट कार्ड होगा उस पर जैसा भी है ना वैसे आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट का नाम डेमो कुमार है तो मैंने लिखा
डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी साल हो उससे आपको बताना है, जो महीना हो और जो डेट हो उसको इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे। बाकी जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे। ग्रुप आपको बताना है, ब्लड ग्रुप, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो बताएंगे। जहाँ पर भी स्टार बना है ना वो जानकारी देना ही देना है, जहाँ स्टार नहीं बना है वो जानकारी छोड़ सकते हैं। अब आपका जो भी आधार नंबर है आधार नंबर देंगे, अपना ईमेल आईडी को देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, कोई अल्टरनेट नंबर है तो उसे देना है। अगर आपने एबीसी आईडी कार्ड बना रखा है तो दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। नेशनैलिटी में इंडियन चयन करना है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो बताना है। आप मैरिड है या अनमैरिड है उसके बारे में जानकारी देना है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड में देकर अपना आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना होगा। ध्यान रखना है आधार का आगे पीछे वाला दोनों को एक बनाकर ही अपलोड करें। फिर जो भी आपका रिसेंट का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा जो भी आपका सिग्नेचर है ना उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आधार नंबर नहीं देना है। आधार कार्ड को जैसे ही अपलोड करेंगे तो फाइल का नाम यहाँ पर शो कर देता है। अब नीचे आपको आना है, यहाँ पर जो भी आपके गार्जियन है जिसमें आपको माता जी का नाम यहाँ पर लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है। अब माता या पिता में से किन्हीं का भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब बीसी के केस में क्या होता है ना कि अगर आपके पास एनसीएल है तो एनसीएल को ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। एससी एसटी के केस में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको देना है। ईडब्ल्यूएस के केस में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है। तो जो भी कैटेगरी होगा उस सर्टिफिकेट को देकर पूछता है कि अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको एस करना है। तो फिर बताना है कि भाई किस प्रकार की दिव्यांगता आपके अंदर और दिव्यांग सर्टिफिकेट दीजिए। नहीं है तो यहाँ पर नो करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर एड्रेस देना है। ये ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप 100 केबी से नीचे रखें। मैंने 50 केबी से नीचे रखा, सारा अपलोड हो गया। आप कोशिश करें 100 केबी से नीचे अपलोड कर दे। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस में आपका बोला गया है कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप बताएंगे और नीचे में परमानेंट एड्रेस बताना है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है अभी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस देंगे। आपका जो भी विलेज मोहल्ला होगा बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, पुलिस स्टेशन बताएंगे, लैंडमार्क है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। स्टेट आपको बतानी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है बताना है, पिन कोड बताना है। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो बताना है कि मैट्रिकुलेशन जो आपने किया है ना, मैट्रिक, वो किस साल आपने उत्तीर्ण किया है, वो पासिंग ईयर बताएंगे। जो भी स्कूल से आपने पढ़ाई किया है ना, यहाँ पर स्कूल का जो भी नाम होगा वो लिख दीजिएगा। आपकी क्या परसेंटेज रही है वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा 65% है तो बताएंगे 65.2 है तो यहाँ पर 65.2 लिख सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। बोर्ड का नाम बताएंगे कि आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, साथ में रजिस्ट्रेशन किस साल हुआ है और रजिस्ट्रेशन का ईयर आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद बताना है कि जो आपका मार्कशीट है ना, मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपका मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, इसी अकॉर्डिंग 12th के बारे में बताएंगे कि 12th आपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स से पढ़ रखा है। 12th आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम लिखेंगे। आपका 12th में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो किस साल आपका हुआ था वो बताएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। अब सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मान लीजिए 12th में हमने फिजिक्स पढ़ा था, फिजिक्स का 100 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें हमें 300 यहाँ पर जो है 65 नंबर मिले हैं। उसके बाद जो केमिस्ट्री हुआ था उसमें भी हमें जो है 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, इसमें भी 65 नंबर मिले हैं। मान लीजिए इंग्लिश का एग्जाम हुआ था जिसमें 100 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमें 65 मिले हैं। इसी अनुसार हिंदी का हमने एग्जाम दिया था तो हिंदी भी 100 नंबर का था, इसमें 65 मिले हैं। इसके अलावा मान लीजिए और जो सब्जेक्ट था, मेरा मैथ एक था तो मैथ में भी 100 का एग्जाम हुआ था और 65 मेरा नंबर आया है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर बतानी है और आपका परसेंटेज मिल जाएगा। आपने इससे कब पास किया है वो बताएंगे। इसमें कुल कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी देनी है और कुल कितने का एग्जाम हुआ है वो जानकारी आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका परसेंटेज है ना, परसेंटेज बताएंगे और अपना मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं जिसमें कोटा के बारे में जानकारी देना है कि अगर आप स्पोर्ट कोटा के से आते हैं तो आप यस करेंगे तो बताएंगे कि किस लेवल पर आपने खेला है, नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, वो बताएंगे और सर्टिफिकेट जो मिले हैं वो बताएंगे। नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा फाइन क्राफ्ट से अगर आप स्पोर्ट में अगर गए हुए हैं तो वो बता सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन हैं वो बता सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी
में अगर आप टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उसके बारे में बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है तो ये डिटेल सेव होगा। अब आपको कॉलेज का चॉइस करना है। देखिए यहाँ पर आपकी एकेडमिक ईयर आ गई 25 से 29। अब यहाँ पर जो है बताना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। अब देखिए सारा कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम मिलता है और उस कॉलेज में कौन सा कोर्स कराया जा रहा है वो उसका भी नाम आपको मिलता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है। जैसे हो सकता है आपको बीकॉम करना है या बीएससी करना है या बीए करना है। अब जैसे मान लीजिए हमें जो है यहाँ पर बीए जो करना है ना वो हिस्ट्री में करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का भी नाम आपको मिलता है ब्रैकेट में। अब यहाँ पर बीएन कॉलेज में हिस्ट्री मिला, मैं इसको पहले टिक करता हूँ और ये हमारा प्रेफरेंस में 1 नंबर में हो गया। फिर देखता हूँ कि भाई हिस्ट्री और कौन से कॉलेज में करवा रही है। यहाँ पर एक पटना कॉलेज मिला, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 2 नंबर में दे देता हूँ। फिर और देखता हूँ कि भाई हिस्ट्री और कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर 2 ही कॉलेज में हिस्ट्री कराई जा रही है, तो 2 कॉलेज मिला। अगर मान लीजिए आपको और भी अलग अलग स्ट्रीम का भी प्रेफरेंस देना है तो दे दीजिए, अन्यथा आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसमें आपने जो भी जानकारी दिया है आप देख सकते हैं। अब देखिए कॉलेज चॉइस में मैंने 2 ही दिया फिर भी सेव हो गया। अगर आपकी इच्छा एक ही देना है तो एक ही दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मैक्सिमम कॉलेज का प्रेफरेंस आपको दे देना है ताकि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में हो जाए। इस अकॉर्डिंग कॉलेज को आप सब्जेक्ट देखकर चुन लीजिएगा और प्रेफरेंस दे देना है। फिर सेव करेंगे, प्रीव्यू देख लेना है। उसके बाद नीचे आए, कहीं भी कोई जानकारी गलत है तो बैक टू एडिट करें। बाकी अगर सभी जानकारी सही है, पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। PRS जो भी पेमेंट लगेगा वो देखने को मिलेगा। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जैसे भी करना चाहे आप उसको चुनेंगे। जैसे UPI से करना तो UPI ID डालेंगे। कार्ड से करना है तो यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। कार्ड किनके नाम से उनका नाम, कार्ड नंबर, साथ में मंथ, ईयर, CVV को डालकर यहाँ से एरो वाले विकल्प पर क्लिक कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी आगे आपकी जो नामांकन प्रक्रिया है, जो 4 वर्षीय स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य संकाय में जो भी आपने नंबर लाया है ना 12वीं में, उसके आधार पर होगा जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी कुछ कोर्स ऐसे भी है जैसे आपने देखा होगा BFA और जो LLB जैसे कोर्स है, इस पर आपके प्रवेश परीक्षा आयोजन होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा ना, जैसे आपकी मेरिट लिस्ट हो या आपके एंट्रांस होंगे तो उसका अपडेट होगा, तो वो सारा अपडेट मैं अपने व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम पर आपको देने का काम करूंगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, हर एक लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।